हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रमोद ग्रहरी और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एग्जाम बूस्टर शो एपिसोड नंबर 11। तो यार 10 तो पूरे हो चुके हैं। आपने 10 से तो बहुत कुछ सीख लिया होगा। अभी ऐसे ही ये सीखने और सिखाने का कारवा चलता रहेगा जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। मेरे भाई, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उनको अपने कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। सेकंड पॉइंट ये है कि आप इस सेशन को एक बार आपका जो भी फीडबैक हो, अच्छा खराब, कि सर हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, या इसमें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और तीसरा क्या है कि सेशन को एक बार लाइक कर दिया करिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में क्या है आप लोगों के लिए नया? आज के सेशन में आप लोगों के लिए है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर द बीम। और 99% बच्चों को यह समस्या रहती है, डीएस नहीं निकाल पाते भाई। वो अभी तक फ्रेम का बता दिया था, अब ये बता दूंगा, इसके बाद ट्रस का भी बता दूंगा। ओके, फ्रेम का बता दिया हूं, आज बीम के लिए बताया जा रहा है। अब बस एक जनरल सा फॉर्मूला है, ये देख लीजिए। बीम में कुछ भी नहीं इसको समझना, ना समझ में आएगा। मैं जो बताऊंगा वो समझना है आपको, वही समझ में आएगा। देखिए करना क्या है आपको। बीम इज मेड कैंटिलीवर बाय एडिंग कांस्टेंट एंड रिमूविंग ऑल द अदर सपोर्ट रिएक्शन। आपकी कोई भी तरीके की जो भी बीम दी गई हो, उसमें एक रूल ये है कि आपको बीम को ना, आपको ये वाली बीम में बनाना है। आपको ये वाली बीम में बनाना है, कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर एक बीम में ये लोड लग गया, तो ये बीम में लोड लग गया, तो दोनों बीम को अगर मैं अलग करूंगा तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये लोड हो गया, अलग हो गए ना दोनों। अब आपको ये बनाना था तो आप इसका क्या करेंगे, डीएस बता देंगे कितना लोड एक्स्ट्रा है, +1 हो गया। आपका यही तो आंसर है भाई, यही तो आंसर है। आपको बस समझना, सही बता रहा हूं। आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया ना, आप चाहे ए की तैयारी कर रहे हो, चाहे एससी की, चाहे जेई की, आपके एक नंबर आता है एग्जाम में। और यू चुटकियों में देखते ही मन बता देंगे उसका आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट का सिलसिला चलता रहेगा। सारे तरीके के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं। ओके चलो, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको अभी छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात करता हूं मैं, चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। इसका डीएस कितना होगा? इसका डीएस कितना होगा? कोई बताएगा इसका डीएस कितना होगा? देखिए वीडियो को एक काम करिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर इसके बाद बढ़िएगा। वीडियो को रोकने बाद तब आगे बढ़िएगा। अगर इसके डीएस की बात करता हूं, क्या ये परफेक्ट कैंटिलीवर बीम है क्या? हाँ एकदम कह सकता हूं। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रेन वगैरह नहीं है। इसका एक बेसिक रूल होगा जो आपको बता दूंगा, कोई नहीं है तो यहाँ 0 हो गया। अगले में देख लीजिए। पहला आपको समझ में आ गया, नोट करते चलिएगा। दूसरे में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लोड दे दिया, हमने एक लोड दे दिया, तो इसका डीएस कितना आ जाएगा भाई? इसका डीएस कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक रोलर लोड हमने प्रोवाइड किया। तो आप ये बताओ, अगर ये वाला लोड को मैं हटा देता हूँ तो परफेक्ट बीम बन जाएगी। अब इसका रिएक्शन कितनी होती है, इसमें कितनी रिएक्शन होती है? +1। तो डीएस कितना आ जाएगा? +1 आ गया। डीएस कितना आ गया? +1 आ गया। कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है? और थोड़ा सा इससे हार्ड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे चल दिए, यहाँ पे चल दिए। जब यहाँ पे चले तो यहाँ पर एक हमने ये भी लगा दिया, एक हमने ये वाला लोड लगा दिया, रोलर भी हिंज भी। अब अगर इससे डीएस की बात करता हूं मैं, अब इससे डीएस की बात करता हूं तो यहाँ पर +1 एक्स्ट्रा रिएक्शन लगी हुई है, यहाँ पर +2 लगी हुई है। इसका डीएस कितना आ गया? 3 आ गया। समझ में आ रहा ना? और थोड़ा सा टफ की ओर चलते हैं। इसका डीएस कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 3 ये एक्स्ट्रा इक्वेशन लग गई हैं, एक ये लगी हुई है, डीएस कितना आ गया? 4 आ गया। बताओ इतने अच्छे तरीके से कभी आपने पढ़ा था क्या? कभी भी नहीं समझा होगा ना पढ़ा होगा, लेकिन आज समझ भी लिए और पढ़ भी लिए। आज समझ भी लिए और पढ़ भी लिए। यहां तक सबका क्लियर? अब ये वाले का बता दीजिए ऊपर जो है। अब जब ये वाले की बात करूंगा, यहां पर एक ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, एक ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, लेकिन यहां पर क्या है? हिंज। इस हिंज को हमको फिक्स बनाना है, तो क्या करेंगे? M-1। जब M-1 करेंगे तो M-1 में यहां पर क्या हमको -1, मतलब एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो डीएस इसका कितना हो जाएगा? अगर डीएस की बात करते हैं तो प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, माइनस में 1 है, कितना डीएस आ गया? 1। बताओ इसका देख के डीएस नहीं बता सकते थे सर? किस तरीके से? ये माइनस से प्लस कट गए, आपका आंसर 1 आ गया। इससे आसान भाषा में क्या ही समझेंगे भाई, इससे आसान भाषा में नहीं समझ सकते।
क्लियर बात, सारी बात क्लियर हो गई। सारे पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। ओके, यहां पर यही फार्मूला लिखा था कि सपोर्ट रिएक्शन रिमूव माइनस कांस्टेंट एडेड। कांस्टेंट क्या करना है, एडेड। सपोर्ट रिएक्शन रिमूव का मतलब ये है कि ये वाली रिएक्शन इनको क्या करना है, ये पॉजिटिव में क्या होंगी, रिमूव होंगी, ये पॉजिटिव में रिमूव होगी। और अगर ये वाला जो होगा, ये हिंज जैसे लगा हुआ है, ये कहाँ होगा, कांस्टेंट एडेड। मतलब इसको हिंज है तो हिंज को फिक्स बनाने के लिए m-1 हम करेंगे। तो मेंबर कितने हो गए, 2 - 1 कितना 1, मतलब -1। ये कहाँ जाएगा, ये वाला। अब आपको ये फार्मूला भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया, ये वाले का चलो बताइए। यहाँ पर सॉल्व भी है क्योंकि भाई ये 10 मिनट से हुआ तो 10 मिनट में थोड़ा जल्दी करवाना होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन को अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, सुनिएगा। ये हिंज है आपका, ये क्या है आपका बेटा, ये हिंज है, ये आपका हिंज था। तो ये आपका हिंज है तो यहाँ पर -1 की जरूरत पड़ेगी। ये आपका फिक्स है तो +3 की जरूरत पड़ेगी, ये +3। यहाँ पर ये वाला जब रोलर होगा, ये वाला रोलर होगा, तो जब इस तरीके का रोलर होता है ना, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट एडेड कितना हो जाएगा। अगर जब रोलर में देखेंगे तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। ये आप मेरा पहले वाले लेक्चर पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझाया हूँ, वो भी माइनस का। तो ds जब आप इसका निकालेंगे, तो ds जब आप इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 - 2 - 1 बराबर 0। ये 0 आ गया आपका, ये 0 आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ये आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब यही जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, चलिए यही जगह आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर हिंज हो गया, यहाँ पर हिंज हो गया, यहाँ पर ये हो गया, बनाइए ना, जितना भी बना सकते हैं। ये हो गया, रोलर लगा दीजिए। इसका ds आपको बताना है, या तो एक काम और कर सकते हैं, ये हो गया और ये आगे और ये, चलिए इतना इसका बता दीजिए ds कितना होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप ऐसे चुटकियों में इनके सारे के आंसर बताएंगे। देखिए बस आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, ट्रिक तो ये आप मतलब हम चाहे कैंटिलीवर बीम ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों तो सेम ही है ना भाई, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हम उल्टा बना देंगे, इधर से बना देंगे। इसको फिक्स करने के लिए मुझे -1 चाहिए, इसको -1 चाहिए, ये हिंज लगा हुआ +2 चाहिए, ये इसके वजह से -2 चाहिए। ये आपका हिंज है तो कितना, +2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, ds क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आपको आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। चलो आगे चलते हैं, आगे ये भी आपको समझ में आ गया। ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा भाई एकदम, ये कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, या इसको मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए फिगर। ये था, ये था, देखिए ना कितने खतरनाक ये दिख रहा है ना। यहाँ पर लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, लिंक। ओके, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लिंक है। चलो इसको हमको बनाना है, इसको हमको बनाना है, इसको क्या करना है हमको, मतलब इसका ds निकालना है। क्या करोगे सर, एकदम निकाल देंगे सर, कैसे सर, देखिएगा इसको मुझे क्या बनाना, फिक्स बनाना, एक तरफ से चलना। मुझे ये वाली लाइन को क्या बनाना, फिक्स बनाना है। इसको जब फिक्स बनाना है, यहाँ पर 2 रिएक्शन थी, मतलब एक रिएक्शन और मिल जाए तो फिक्स बन जाएगी। अब मुझे इसको ये वाले लाइन में बनाना है तो मतलब -1 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका +1। ये लिंक है तो लिंक की वजह से कितना हो जाएगा, -2, -1 कितना हो जाएगा, -2। ये कितना हो जाएगा, +1, ये कितना हो जाएगा, +2। तो बस कट पिट कर दीजिए, माइनस वाले पहले जोड़ लीजिए, या तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, इससे ये कट गया, ओके, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो सारे कट गए तो ds क्या हो जाएगा, 0। बताओ कितना आसान है भाई, कितना आसान है। बेसिक क्लियर होने के बाद कितना आसान हो जाता है। अब घुमाइए ना, कितना घुमाएंगे भाई, कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहे बनवा लो यार, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन लेवल पे दे पाएंगे। आपसे अगर मैं पूछता हूं ये बेटा इसका ds बता दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। जो इसका आंसर बताएगा उसके लिए कुछ सरप्राइज होगा, जो इसका आंसर बता देगा इसका आंसर ds कितना होगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, सबके कमेंट में पढ़ता हूं, याद रखिएगा, सबके कमेंट पढ़ता हूं, जवाब भी खुद पर्सनली देता हूं, याद रखिएगा।
आप इसका आंसर बता दीजिएगा, कितना आंसर होगा, डीएस इसका कितना होगा। डन, पहला क्वेश्चन ये हो गया। पहला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप बता ही देंगे, एक वो वाला क्वेश्चन हो गया। और मैं अब आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दिए दे रहा हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चन करके दिखाना है मुझको। खतरनाक तरीके के क्वेश्चन करने हैं हमको, ये लिंक होगा और इनके बताने हैं ये, ठीक ना। यहाँ पर एक हिंज, ये इसका डीएस बताना है, सॉल्व करिए ना, ऐसे इनका डीएस बताना है आपको, इसका डीएस बताना है। आप लोग बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इनके आंसर तक बता दूंगा। ऐसा नहीं है, आप बनाना चाहें कुछ भी बना सकते हैं, इससे ज्यादा टफ आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, समझ गए ना। इससे ज्यादा टफ आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा जितने बता दिया हूँ, दैट्स आर सफिशिएंट, इतना बहुत है। इसका डीएस बता दीजिएगा, इसका डीएस बता दीजिएगा। तो सेशन कैसा लगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। देखो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, आज मैंने आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बेसिक, देखिए ट्रस आपका उसका बता दिया, फ्रेम का भी बता दिया था इसके पहले वाले लेक्चर पे, आज मैंने बीम का बता दिया, ट्रस का बचा है, जब आप कहेंगे ट्रस का भी बता दूंगा। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बने रहें हमारे 10 मिनट शो में। आप लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं, थोड़ा सा सेशन को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करिए, ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और पूरा का पूरा एंड तक पूरा सेशन देखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट लगता है अपनी नोट्स पे नोट करिए। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं, मिलता हूं आपसे कल फिर सुबह के 10 बजे, ओके, बाय बाय एंड लव यू यार, थैंक यू भाई।